जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमैर। आज हम बात करेंगे एलएलबी के बारे में। अक्सर लोग पूछते हैं आके कि जी हमें एलएलबी करनी चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा होता है और इसके बाद हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या स्कोप है। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है, आजकल ये बच्चे पूछते हैं, तो हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। एलएलबी जो है ये मुख़फ़्फ़फ़ है बैचलर ऑफ लॉज़ का, ठीक। और इसको एलएलबी असल में ये लैटिन वर्ड है, लेगम, लैटिन में कहते हैं लेगम बैकलोरियस। ये पूरा वर्ड है लेगम बैकलोरियस। तो लेगम जो है इसका मतलब होता है लॉज। तो अगर इंग्लिश में हम इसे कन्वर्ट करें तो बनता है बैचलर ऑफ लॉज, इसलिए इसको बोलते हैं एलएलबी। तो एलएलबी कहलाता है, आम फैम के अंदर लोग एलएलबी कहते हैं और ये वकालत की तालीम होती है। इस बच्चे को एलएलबी करनी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो समझता है कि उसकी कम्युनिकेशन ठीक है और वो आर्गूमेंट बड़े अच्छे करता है, दलील बड़ी अच्छी देता है और उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है और बच्चा सोशल नेटवर्क उसका बड़ा अच्छा है, तो अगर ये उसके अंदर खसूसियात मौजूद हैं, अगर उसका सोशल नेटवर्क ठीक है और अगर वो आर्गूमेंट ठीक करता है, तो हम उसे बिल्कुल रिकमेंड करेंगे कि उसे एलएलबी करना चाहिए। आजकल तो बल्कि गवर्नमेंट ने ये किया है कि इसको पहले 5 साल का होता था, अब इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर्स की हो गई है। यानी एक बच्चा जो इंटर के बाद जाता है तो वो इंटर के 12 साल और ये 4 साल लगाएगा तो वो 16 साल तालीम बराबर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बीएस करे तो वो भी 4 साल का है, तो गवर्नमेंट ने इसको भी बार काउंसिल जो इसकी एक्रीडिटेशन बॉडी है उसने इसको 4 इयर्स का कर दिया है। तो अब ये 5 साल की बजाय 4 साल के अंदर बच्चा कर सकता है। ये कि लॉ करने का आपको बेनिफिट क्या होगा, तो हम इसको एक तो ये जो लॉयर्स बनते हैं इसमें वो कर क्या सकते हैं फिर। अच्छा, एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि इंटरमीडिएट हो बच्चा, उसके 45% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। नंबर 2, एक और काम आपको करना पड़ेगा और वो है जो लैट जिसको बोलते हैं। तो ये लैट का जो टेस्ट है एलएलबी करने के लिए, जो एडमिशन टेस्ट है, तो वो टेस्ट कंडक्ट करती है एचईसी और साल में ये एक ही दफ़ा होता है और 2 साल तक ये वैलिड होता है। तो 50% नंबर आपको चाहिए उसके लिए। तो दाखिले से पहले लैट का टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप एलएलबी में चले जाएंगे। अब एलएलबी करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा भाई, अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, अगर आपके दिल में है कि आप एक जज बनो, अच्छा जज जो हैं वो कई तरह के होते हैं, सिविल से शुरू कर दें और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी ये 4-5 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं जाने के लिए। अच्छा, आप जो लीगल डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, जैसे एफआईए का डिपार्टमेंट है, इसमें आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट में जहाँ भी आपको जो जहाँ पे लॉज़ को डील किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेनिफिट, असल बेनिफिट है वो क्या है? असल बेनिफिट ये है कि आप कॉर्पोरेट ऑफिसेस को डील कर सकते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे इसका स्कोप है। मसलन अगर आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर इंडस्ट्री के अंदर एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जो उस इंडस्ट्री को डिफरेंट जो केसेस का सामना होता है, कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, तो ये उन्हें एक बंदा चाहिए होता है, एक डिपार्टमेंट चाहिए होता है जो ये सारे काम करता है। लोगों के शायद ज़हन के अंदर ये है कि अगर वो मैंने एलएलबी कर ली तो शायद मैं कोर्ट कचहरी के अंदर ही घूमता रहूँगा और मैं वहीं पे उसका टाइम लग जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमने इसको ले उधर लिया है लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट अगर आपको मिलता है तो वो एक साफ़-सुथरा काम होता है। ऑफ़िस मिलता है आपको, एसी लगा होता है, ठंडा कमरा होता है, आप आराम से बैठ के अपनी ड्राफ्टिंग करें, केस तैयार करें, वहाँ जाएँ, एक अच्छा रीज़नेबल आपको सैलरी पैकेज मिलता है। तो वो आप जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो है वो हर तरह की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल वालों को भी चाहिए, जिसने शूज़ का काम करते हैं उनको भी चाहिए, जो बाइक बनाते हैं उनको भी चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर बनाते हैं उनको भी चाहिए, जो गाड़ियाँ बनाते हैं उनको भी चाहिए। हर इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह अकाउंटेंट चाहिए उसी तरह हमें एक लॉ का बंदा चाहिए, जो लीगल काम जितने भी होंगे वो उस बंदे के ज़िम्मे होंगे। तो इसलिए इसका स्कोप बहुत है। अगर आप करना चाहें तो ये सारा यही डील करते रहें तो यही ख़त्म नहीं होता। आप अपनी कोई कंसल्टेंट फ़र्म खोल सकते हैं जो कंसल्टेंसी लोगों को दे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मसलन आजकल ये बड़ा काम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम बड़ा ज़्यादा है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अंदर पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, इसी तरह ट्रेडमार्क्स आते हैं। तो इसका काम बहुत कर सकते हैं। अगर आप कोई टैक्सेशन फर्म खोल लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ा काम है। टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर आज तक 2025 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 7 मिलियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स हैं। यानी आप ये देखें कि 24 करोड़ की अवाम है और हम कितने कम लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का सिस्टम है, पाकिस्तान की मेजर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो टैक्स से आती है। तो ये पूरा स्कोप है। आप टैक्स की फर्म खोल सकते हैं एक एलएलबी करने के बाद, क्योंकि वो कानून का माहिर हो जाता है तो टैक्स के जो केसेस हैं वो डील करता है। अब वो इंडिविजुअल के भी डील कर सकता है, वो फर्म्स को भी डील कर सकता है। तो आप एक प्रॉपर एक ऑफिस और आप पूरी एक फर्म बना सकते हैं जिसमें 8-10 लोग, बड़े छोटे पैमाने से भी शुरू किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स को डील करें, हर बंदे ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है, वो आपके पास आएगा, वो बड़े अच्छे क्लाइंट्स हो जाते हैं। और अगर आप कंपनीज को डील करते हैं तो ये अलग से बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एलएलबी करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने काला कोट पहन लेना है और आपने जो है वो कचहरी में चले जाना है और वहाँ पे आपने केसेस डील करने हैं। ये तो एक काम है जो नॉर्मल लोग करते हैं। लेकिन जो अदर साइड है कॉर्पोरेट की, वो बहुत बड़ी साइड है। ठीक है, वो बहुत बड़ी साइड है और उसमें आप काम कर सकते हैं। आप टैक्सेशन को डील कर सकते हैं, आप एनजीओज़ के साथ काम कर सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, प्राइवेट ऑफिसेस के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। तो ये सारे वो काम कर सकते हैं। लेकिन कर कौन सकता है? ये हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आप प्रेशर डील कर सकते हैं, अगर आप के अंदर ये स्किल मौजूद हैं कि आप आर्गूमेंट अच्छा कर सकते हैं, आप ज़हीन हैं, आपको बातें याद रहती हैं, आप रेफरेंस कोड कर सकते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो आपके लिए बहुत सूटेबल है कि आप एलएलबी करें। हमारी आज की ये काविश सिर्फ इसलिए है कि वो बच्चे जिनके 45% से ऊपर नंबर हैं और वो अगर कोई करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि वो एलएलबी के करियर को ज्वाइन करें और इसमें काम करें। इसमें काफ़ी स्कोप है।